डिटर्मिनेंट एक्चुअली क्या है? डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंगल नंबर रिप्रेजेंटेशन है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो मिनिमम ऑर्डर होगा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स जाना है ना, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। तो सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। और अगर मान लो ये मैट्रिक्स ए है और उसके अंदर एलिमेंट है फॉर एग्जांपल -5, डन। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या लिखेंगे DET ऑफ ए। ये दोनों डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और जो भी मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट है वो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। कौन से केस में? जब वो 1/1 वाला मैट्रिक्स है। समझ में आ गया ये चीज? अगर मान लो कोई 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं 5 2 1 4। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहां पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट 5 2 1 4। देखो सिंबल मैंने बदल दिया है, मैट्रिक्स है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा था, डिटर्मिनेंट है तो वर्टिकल लाइंस लग गई। समझ में आई ये चीज? अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल तरीका है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। यहां पर नंबर क्या आ जाएगा? 5 × 4 माइनस 1 × 2। तो नंबर कितना आ जाएगा? 20 - 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 18। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो अभी हमने 1/1 और 2/2 का डिटर्मिनेंट देखा। 1/1 में तो कुछ भी नहीं है, 2/2 में ये मेथड यूज होता है। तो आप 2/2 के लिए लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा ये चीज, डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट हमेशा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है। ठीक है, ये हो गया, हटा दो फिर उसको। मैं एक मैट्रिक्स बी ले रहा हूं, उसका डिटर्मिनेंट बताना क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या आएगा? सो उसको लिखने का तरीका होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर पे आ गया साइन थीटा। सिंपल मेथड है डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, प्रिंसिपल डायगोनल वाला प्रोडक्ट किया, मतलब आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? 1। क्लियर हो गया सबको? ये एक और छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। एक काम करो, एक मैट्रिक्स ए लो और सपोज इसके एलिमेंट है 2 1 3 5, 2 1 3 5। ठीक है, अब मैं यहां कुछ चीजें लिख रहा हूं, वो निकालना। सबसे पहले आप निकालना 2a, फिर आप निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर थर्ड केस में आप निकालना डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, फिर फोर्थ केस में आप निकालना 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर फिफ्थ केस में आप निकालना 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये चारों चीजें, पांचों चीजें निकाल के बताओ। एक सेकेंड दिवित, फर्स्ट का आंसर क्या लिखा? 4 2 6 एंड 10, डन। क्योंकि 2a है, स्टिल ये एक मैट्रिक्स होगा स्केलर मल्टीप्लाइड। सेकेंड केस का आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब इसका डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, सो 10 माइनस 3, आंसर क्या आ जाएगा 7। डन। थर्ड का आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 4 2 6 10 कितना आ रहा है 28। फिर फोर्थ केस पे आते हैं, 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a 14। 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब पहले 2 लेना है और डिटर्मिनेंट ऑफ a वाला जो नंबर आया दैट इज 7, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर कितना आ जाएगा 14। और लास्ट है 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a मतलब ये आ जाएगा 4 इंटू 7 मतलब ये आ जाएगा 28। क्या ये चीज क्लियर हुई? ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a और 2a का डिटर्मिनेंट ये दोनों सेम नहीं है। नहीं है ना, चेक करो। 2a का डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया 28 और 2 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ गया 40। ये दोनों अलग होता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब क्या सिमिलैरिटी होती है दोनों के बीच में, उसके पीछे भी एक रूल है कि जो अगर k कोई भी स्केलर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती k टू दी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल। ठीक है, और यहां पर n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब एक एग्जांपल के लिए अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, k की जगह पे क्या आ रहा है 2, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 2 की पावर n, n मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है अभी इसका, अभी ये वाला जो एग्जांपल है इसमें ऑर्डर क्या है 2/2, तो 2 की पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा, मतलब किसके इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल हो जाएगा। ये जो अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई ना, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन तो पक्का आता है एमसीक्यू में, ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, सो ये चीज अभी हमने वेरीफाई भी कर ली। 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। क्लियर? एक छोटा सा और एग्जांपल पूछता हूं, बताना अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 5 है, a अगर 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ये बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ 4a की वैल्यू क्या होगी? डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू अगर 5 है, a अगर 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4a की वैल्यू क्या होगी? तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करेंगे। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 टू दी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही लिख सकते हैं। n मतलब क्या हो गया ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर कितना है 3, तो 4 टू दी पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a जिसकी वैल्यू हमको कितनी गिवन है 5, तो 4 4 जा 16 4 जा 64 इंटू क्या हो जाएगा 5, तो आंसर कितना आ रहा है 5 4 जा 20 का 0 आ गया, 5 6 जा 30, 320 आ रहा है ना। दिवित क्या कुछ और बोल रहा था? क्लियर हो गया सबको ये प्रॉपर्टी? चलो आगे बढ़ते चलते। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एक बार देख लो। फर्स्ट वाले का आंसर बताओ क्या होगा, सेकंड वाले का आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी। फर्स्ट का आंसर 0 आएगा, यस और नो? नो, 8 आएगा। कैसे 8 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -4, तो आंसर आएगा 4 + 4, सो आंसर इज 8। नेक्स्ट करो, जल्दी कंप्लीट करो। वन, ओके चेक करते। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो यहां पर क्या आ गया x² माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा x + 1 इंटू x - 1। यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये x² एज इट इज माइनस यहां पर a + b a - b मतलब क्या हो जाएगा a² - b²। क्लियर हो गया। ब्रैकेट्स ओपन होगा तो यहां पर आ जाएगा x² - x²।
और ये हो जाएगा +1। सो ये दोनों टर्म्स कट गए, फाइनली यू विल गेट 1। हो गया सबका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, 3x3 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, तो हेडिंग डालो, ये इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, यही आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी। हाँ, क्लास 12th है क्या? ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। स्टार्ट करें, देखो इधर ध्यान देना। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये डिटर्मिनेंट है ऑफ ए के एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये पैटर्न आप जानते हो, A11, A12, A13 हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इसमें फर्स्ट रो ये है, मतलब R1, ठीक है। तो इसका अगर आपको वैल्यू निकालना है तो आप टोटल 6 डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हो। या तो आप रो 1 को यूज करके एक्सपांड कर सकते हो, या रो 2 को, या रो 3 को, या फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, टोटल 6 मेथड से आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अगर आप फर्स्ट रो से इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले -1 की पावर, ये वाले एलिमेंट का इंडेक्सेस का सम, मतलब 1 + 1, -1 की पावर क्या आ गया, 1 + 1। फिर ये एलिमेंट को लिखेंगे, जो एलिमेंट क्या है, A11। क्या ये चीज समझ में आई? एंड देन इस एलिमेंट के जो रो और कॉलम है उनको हाइड कर दो। हाइड करने के बाद क्या बच गया, ये सारे एलिमेंट बच गए, एक 2x2 वाला डिटर्मिनेंट बचा, उस चीज को यहां पर लिख दो। समझ में आ रहा है? और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, फर्स्ट रो के। नेक्स्ट एलिमेंट मतलब ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, तो प्लस ये एलिमेंट में साइन की पोजीशन क्या रहेगी, -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि उसके इंडेक्सेस का सम क्या रहा है, 1 + 2। फिर ये एलिमेंट लिखेंगे A12, ये आ गया A12। क्लियर हो गया ये चीज। फिर इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर दो, जो बच गया क्या बचा, A21, A23, A31, A33। इन सबको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। क्या ये क्लियर हो गया? लास्ट आते इसी रो के लास्ट एलिमेंट पे, जो कि A13 है। तो यहां पर नंबर क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 3, और ये एलिमेंट लिखेंगे A13। और फिर उसके बाद इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर दो, जो बच गया वाला डिटर्मिनेंट। क्या ये क्लियर हुआ कैसे अप्लाई करना है? ठीक है, चलो इसको यूज करके एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। और इसको थोड़ा सा इजियर बनाने के लिए हम एक और काम करते हैं, ये वाली चीज को हटाते हैं और इसकी जगह पे सिंपली हमें क्या पता है क्या लिखना है, या तो प्लस आएगा या फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो हम ही वो साइन डिसाइड कर लेते हैं कि प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा। तो देखो जब 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 ये वाले एलिमेंट आएंगे जहां पर इंडेक्सेस का सम इवन है, वो टर्म हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव साइन वाला टर्म हो गया। ये कौन सा टर्म हो गया, नेगेटिव साइन वाला। ये क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि 1 + 3 इवन। 2 + 1 ऑड, मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 2 + 2 इवन, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्या ये क्लियर हो गया? तो साइन कन्वेंशन हम डायरेक्टली ये यूज करेंगे और ये चीज हटा देंगे। हालांकि हमें पता होनी चाहिए कि आता कैसे, लेकिन ये हटा देंगे। अब एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 5 7 2 1 3 5 8। आपको ये डिटर्मिनेंट एक्सपांड करना है यूजिंग फर्स्ट रो। यूजिंग फर्स्ट रो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो को यूज करके। तो फर्स्ट रो मतलब ये R1 को यूज करके, मतलब ये इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट मतलब क्या आ जाएगा यहां पर, 1, प्लस साइन के साथ कि माइनस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट बनेगा एक 2/2 का, और वो कैसे फॉर्म होगा, तो इस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर दो, जो बच गया उन सबको लिख दो यहां पर। समझ गए? तो क्या क्या आएगा इस जगह पे, 2 1 5 8। क्या ये क्लियर हो गया? अब फर्स्ट रो का नेक्स्ट एलिमेंट लो, वो एलिमेंट कौन सा हो गया, 2। तो यहां पर लिखेंगे 2। अब उसके सामने प्लस लिखेंगे कि माइनस, माइनस लिखेंगे, क्योंकि देखो इसका साइन क्या होता है, माइनस। अब यहां पर 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा, तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट के एलिमेंट क्या होंगे, तो ये जो एलिमेंट हमने लिया उसके रो और कॉलम को हाइड कर दो। तो क्या बच गया,
7318, इनको यहां पर अरेंज कर दो तो ये आ जाएगा 7318। समझ में आ गया? लास्टली एलिमेंट क्या आएगा बताओ? लास्ट एलिमेंट कौन सा आएगा? 5 प्लस 5, तो यहां पर आ जाएगा +5, और जो 2/2 का एलिमेंट डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या बनेगा? 7235, तो यहां पर आ जाएगा 7235। क्या ये समझ में आ गया रो 1 को लेके कैसे एक्सपांड करना है? हाँ, कौन सा? 7 सेकेंड वाला 7138, ओके मैंने गलत लिख दिया ना। हाँ, 7138 करेक्ट। सेकेंड वाला मतलब इसके लिए ले रहे हैं तो इन दोनों को हाइड करेंगे तो 7138 बचेगा। ठीक है, करेक्ट। यहां तक क्लियर सबको? अब इसके बाद ये आ गया 1, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये जस्ट अभी मैंने बताया। कैसे सॉल्व करना है? इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो बताओ नंबर क्या आएगा? 16 माइनस 5 माइनस क्या हो जाएगा यहां पर? 56 माइनस 3 प्लस इधर पे क्या आ जाएगा? 5 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 35 माइनस 6। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया? फर्दर 16 माइनस 5 मतलब कितना हो गया? ये 11 माइनस इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना होगा? 53 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे कितना आएगा? 106। ठीक है, तो माइनस 106, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 29 मल्टीप्लाइड बाय 2 करो 58, सॉरी 29 मल्टीप्लाइड बाय 5 करो 29 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आ जाएगा? 5 9 का 45 का 5 आ गया 4 14 145 यही आएगा। तो प्लस ये क्या आ गया? 145। आगे सिंप्लीफाई करो क्या होगा? 145 प्लस 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 156 माइनस 106 कर दो तो ये आ जाएगा 50। तो आंसर कितना आ रहा है? 50। चेक करो ये आ रहा है क्या? ये अभी हमने डिटर्मिनेंट किस रो को लेके सॉल्व किया? फर्स्ट रो को लेके। ऐसे ही आप किसी भी रो या कॉलम को लेके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल अगर इसी डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन मुझे थर्ड रो को लेके करना है तो क्या क्या चेंजेस होंगे और टर्म्स क्या क्या आएंगे मुझे बताते जाओ। अगर मैं थर्ड रो को लेके ये डिटर्मिनेंट सॉल्व, सेकेंड रो को, थर्ड नहीं सेकेंड ले लेते हैं, चलो सेकेंड रो को लेके अगर सॉल्व कर रहा हूं तो बताओ टर्म्स कैसे आएंगे। सबसे पहले क्या आएगा? 7 प्लस साइन के साथ या माइनस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। क्यों माइनस साइन के साथ? क्योंकि देखो 7 जो नंबर है उसकी पोजीशन क्या है? ये वाली। आप एक काम करो ना, इसको याद रख लो, प्लस माइनस प्लस ऐसा चलता है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लाइक दैट। तो आपको याद रहेगा। तो 7 है मतलब ये क्या आएगा इसके सामने में? माइनस। और डिटर्मिनेंट के अंदर कौन सा नंबर आएगा बताओ? तो जो एलिमेंट है उसके रो और कॉलम को हटा दिया हमने, तो जो बच गया क्या बचा? 2558। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2558। क्या ये क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? +2, ये वाला नंबर। तो यहां पर आ गया +2। और डिटर्मिनेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो इनको हमने हाइड कर दिया तो क्या बच गया? 1358। तो यहां पर आ जाएगा 1358। क्लियर हो गया? 1538। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ओके, 1538 डन। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? -1। तो उसके रो और कॉलम को हाइड कर देते, तो -1 रो और कॉलम को हाइड किया तो क्या बचेगा? 1235 1235। फिर आगे सेम प्रोसेस सॉल्व करना है। फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? अगेन 50 मिलेगा। तो आप किसी भी रो या कॉलम से इसको एक्सपांड करो, आपको फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है? सेम। क्या ये क्लियर हो गया? चलो इस प्रोसेस को हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो ये सबसे पहला एग्जांपल है, फाइंड द डिटर्मिनेंट फॉर दिस। अच्छा, डिटर्मिनेंट को कई बार ऐसे डेल से भी एक्सप्रेस करते हैं ना। अब मैं जिससे आपको बोलूंगा उससे सॉल्व करना। सबसे पहले ना इसका डिटर्मिनेंट निकालना फर्स्ट रो से निकालो। चलो सबसे पहले फर्स्ट रो से निकालो। फर्स्ट रो R1 यूज करके निकालो।
डिटर्मिनेंट यूजिंग R1 रो 1। किसी को क्रॉस चेक करना है तो एक बार देख लेना क्या सही लिखा है या नहीं। हम्म। -52। हाँ, करेक्ट है। ये नंबर गलत लिखा है क्या? देखो, ये +13 लिखा हो, -13 आएगा क्या? -1 -13 मतलब माइनस। ओके, सो -52 आएगा, चेक करो। ठीक है, अब एक काम करो, सेम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो यूजिंग कॉलम 3। यूजिंग कॉलम 3, C3। कॉलम 3 C3 मतलब ये C3 में साइन कन्वेंशन ध्यान में है ना? ये क्या होता है? प्लस। ये क्या होता है? माइनस। और ये क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो कॉलम 3 से अगर करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 4। फिर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या नंबर आएगा? इसको हाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -1341। -1341। और बाकी दोनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि बाकी दोनों में ये एलिमेंट क्या आ रहा है? देखो, डायरेक्टली क्या आ रहा है? 0। तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 4 × इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि -1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि -12 है। सो 4 × -13, सो आंसर कितना आ जाएगा? -52। क्या ये क्लियर हो गया? सो इससे क्या कंक्लूजन मिला? कि हमें उस रो या कॉलम को चूज करना है डिटर्मिनेंट निकालते समय जिसमें सबसे ज्यादा जीरोस हो। समझ में आ गया ये चीज? जिससे आपका डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा आसान हो जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। जैसे अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है, 2 0 0 5 0 0 0 7। इस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालने बोलेगा तो आंसर कितना आएगा? इन तीनों का प्रोडक्ट जो कि कितना होगा? 70। क्या ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, एक और मैट्रिक्स मैं यहां पर लिख रहा हूं, बताना है ये कौन सा मैट्रिक्स है। 2 5 7 0 2 8 0 0 6। किसी को पता है ये कौन सा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट इसके नॉन जीरो है और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट इसके क्या है? 0। इसका डिटर्मिनेंट निकालने का भी शॉर्टकट तरीका है, वही जो डायगोनल में है। क्या? सीधे सीधे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 24। समझ में आ गया ये चीज? तो ये सब शॉर्टकट आपको यूज करना है डिटर्मिनेंट निकालते समय। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। अब किस रो या कॉलम को लेके इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना इजी होगा? आई थिंक सब में सेम ही है। किसी भी रो या कॉलम को लो, सब में एक ही 0 मिलेगा। तो किसी को भी लेके कर लो। R1 को लेके कर लो, ठीक है, रो 1 को।
इसको वैसे लिखना ही नहीं चाहिए था मुझे, ये 0 को नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है। ओके, और किसी का कुछ और आंसर? कौन सा वाला? इसमें, यहाँ, इस तरफ। अच्छा ये माइनस होगा ना, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने गलती, ये माइनस होगा। बाकी लोग चेक करो तो बन रहा है क्या ये? हाँ। सो अल्टीमेटली ये वाला टर्म जब मल्टीप्लाई वगैरह होगा तो आपको साइन अल्फा, साइन बीटा और कॉस अल्फा ये मिला, और यहां पर मिला माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस अल्फा। मतलब टर्म्स को आगे पीछे अरेंज करोगे तो अल्टीमेटली दोनों सेम चीजें मिलेंगी, एक पॉजिटिव साइन के साथ दूसरा नेगेटिव, तो कैंसल आउट हो जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट 0। क्या ये क्लियर हो गया? सबने कर लिया ना ये सॉल्व? इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपांड करोगे आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर इस तरह के क्वेश्चन देखते हो तो आपको सॉल्व नहीं करना, आपको तुरंत आंसर पता होना चाहिए। तो आपको सारे सिस्टम पता होना चाहिए, कि सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। पहले बताओ ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, किसी को पता है? टाइप ऑफ मैट्रिक्स, क्या ये डायगोनल है, क्या ये स्केलर है? ये सब नहीं है, कुछ नहीं है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक याद आया जिन्होंने मैट्रिसेस पढ़ा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? 0। और ये अक्रॉस वाले एलिमेंट सेम होते हैं लेकिन अपोजिट साइन, याद है ना? जैसे साइन अल्फा तो ये क्या हो गया? माइनस साइन। ये माइनस कॉस अल्फा है तो ये क्या हो गया? प्लस कॉस अल्फा। ये साइन बीटा है तो ये क्या हो गया? माइनस साइन बीटा। समझ में आया? तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा। क्या हमेशा 0 होगा? नहीं, हमेशा नहीं होगा। सिर्फ तभी 0 होगा जब वो ऑड ऑर्डर वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब 3x3, 5x5, 7x7 ऐसा है, तभी वो 0 होगा। अगर इवन ऑर्डर वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। कोई एक एग्जांपल देखते, इवन ऑर्डर वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 0, यहां पर 2 ले लेता हूं और यहां पर क्या ले लेता हूं? -2। स्क्यू सिमेट्रिक है ना? देखो प्रिंसिपल डायगोनल, एलिमेंट के साइड में क्या हो गया? अपोजिट। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? 0, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? -4। तो आंसर कितना हो जाएगा? +4। क्या ये समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, अगर ऑड ऑर्डर वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट 0, और इवन ऑर्डर वाला, इवन मतलब 2x2 का जैसे है, इवन ऑर्डर वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर होगा हमेशा। जैसे 4 आया, अगर यहां 3 और -3 लेते तो क्या आता? 9। अगर यहां पर 7 और -7 लेते तो क्या आता?
49. सो इट विल ऑलवेज बी ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर. क्या ये चीज क्लियर हो गया? ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जो आपको हेल्प करेगी कई क्वेश्चंस को स्मार्टली सॉल्व करने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एग्जांपल नंबर 5. तो जब आप लोग मैट्रिक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस करते थे तो सिंपल अप्रोच होती थी. क्या करते थे? x इक्वल टू 2 कंपेयर कर दिया, लिख दिया. लेकिन ये मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है? डिटर्मिनेंट. यहां ऐसा नहीं होता है. यहां पर अगर आपको चेक करना है कि x की वैल्यू क्या है तो आप सीधे एलिमेंट को नहीं कंपेयर करोगे, आप दोनों तरफ के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 3 1 3 माइनस एक्स स्क्वायर. राइट साइड का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 3 माइनस 8. क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो क्या मिलेगा यहां पर आपको? ये 3 और 3 तो यहीं कट गया. माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8. मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? गलत कर रहा हूं क्या? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ रहा है क्या? हाँ. तो x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस √8 या प्लस माइनस 2√2. ये होगा फाइनल आंसर. क्या ये क्लियर है? ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये सॉल्व कीजिए. ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था इस टाइप का क्वेश्चन, स्टार्टिंग में एकदम. तो एक बार इसको ट्राई करके देखो. दिवित, तेरी आंसर कॉपी. लोगों को मैट्रिक्स आता है क्या थोड़ा बहुत? ओके. जैसे ये सामने लिखा है ना, ये एक्चुअली एक मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स ए, नंबर्स का अरेंजमेंट. इसमें कितने रोज है? 2 रोज है. कितने कॉलम्स है? 2 कॉलम्स है. तो इसको हम बोलेंगे 2 by 2 का एक मैट्रिक्स है. क्लियर? अब जब हम उससे एसोसिएटेड कोई नंबर निकालते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड कोई नंबर निकालते हैं, तो उसको डिटर्मिनेंट बोल देते हैं. क्लियर हो गया ये चीज? तो डिटर्मिनेंट जब हम निकालते हैं ना, तो सिंपली ये वर्टिकल लाइंस बन जाएंगी. और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि 2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि 8. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई? 2 माइनस 8 मतलब कि कितनी आ गई? -6. ये क्लियर हो गया? अब यहां पर क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है? 2a का डिटर्मिनेंट. मतलब पहले हमें इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, दैट इज 2a. ठीक है? तो ये मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? सिंपल है. ए वाला जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट को डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये क्या बन जाएगा? 2 4 8 4. क्या ये क्लियर हो गया? अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो. तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ दिस नंबर. क्लियर हो गया ये चीज? कितना आएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट 8 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 32. कितना होगा डिफरेंस? -24. ये किसकी वैल्यू हो गई? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की. क्या ये क्लियर हो गया? सो हमने ये चीज निकाल ली. अब हमें ये चीज निकालनी है, आरएचएस निकालना है. तो आरएचएस ने क्या लिख रखा है? 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल रखा है कितना? -6. सो 4 टाइम्स ऑफ -6. सो आंसर कितना आ गया? -24. क्लियर हो गया क्या करना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बोलो त्रिशा. सर जो ये 2a वाला मैट्रिक्स है उसमें a11 की वैल्यू 2 कैसे आई? A11 ये सारे एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई हुआ ना. तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 लाइक दैट, इसलिए आया. क्लियर? अच्छा, ओके. यही डाउट है ना? यस सर, यही था. ठीक है, ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व दिस. सॉल्व दिस इन 30 सेकेंड्स. हाँ.
नहीं, पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, धन्य? आगे आंसर? नहीं, 303 वैभवी करेक्ट है। ओके, सो इधर पे ध्यान देना सारे बच्चे, जो जो छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा था ना उसी में ये कंसेप्ट लगेगा। अगर याद हो मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, के की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद है स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अभी क्या निकालना है इस क्वेश्चन में आपको, 3a ये निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगी, ये समझ गए ना। अब n क्या है, तो n होता है ऑर्डर, तो ये मैट्रिक्स कितने का है, कितने बाय कितने का है, 3 by 3 का, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 3, समझ गए ये चीज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगा, ये समझ में आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया था, ये कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का शॉर्टकट क्या है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आई ये चीज। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 4, तो ये आएगा, ये 2 की पावर 3 होगा ना, हाँ n की वैल्यू 3 आई तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू कितना आ जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 27 इंटू 4 मतलब 108। क्या ये समझ गए सभी, ये प्रॉपर्टीज जो जो मैं बता रहा था नोट कर रहे हो ना, ये सब ये वाली प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताई थी ये ध्यान रखना, मैं बोला भी था इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पक्का है कि आपके बोर्ड्स में आएगा ही आएगा। आप लोग जब अपना 12th का बोर्ड पेपर जब उठाओगे तो देख लेना पहले 3 क्वेश्चन ना मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के मिलेंगे 1 1 मार्क के लगातार, और जो कि ऐसे शॉर्टकट ट्रिक वाले ही क्वेश्चन होंगे हमेशा। हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, और ये अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था सिमिलर। ओके, सो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -36, राइट साइड में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 36, करेक्ट। तो ये तो हो गया 0, एक्स स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी +/6, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में केयरफुल रहना क्योंकि +6 भी रहता है, कई बार हम ये देख लेते हैं कंपेयर करके x इक्वल टू 6, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हटा दो फिर ये क्वेश्चन में, चलो नेक्स्ट आते हैं। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। सपोज ये एक ट्राइंगल है एबीसी और ये इसके तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स है, क्लियर। और अगर हमको इसका एरिया निकालना है डिटर्मिनेंट यूज करके, तो ये जो आप देख रहे हो ये फॉर्मूला है, हाफ मॉड x1y11 x2y21 x3y31, ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा क्लास 11th में स्ट्रेट लाइंस चैप्टर के अंदर हम ये फॉर्मूले को पढ़ते थे, पहले 10th में भी होता था कई बोर्ड्स में। ये फॉर्मूला एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट के फॉर्म में नहीं होता था, वो ऐसा होता था 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद है क्या किसी को ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। इसी फॉर्मूले में अगर ये सारे टर्म्स को मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अरेंज कर दूं तो ये बन जाएगा, समझ में आ गया सबको ये चीज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया सबने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, हाफ डिटर्मिनेंट x1 y11 x2 y21 x3 y31।
अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है आप ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो वैल्यू नेगेटिव आ जाए, बट आपको उसको हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव लेना है। तो पहला ऑब्जर्वेशन कि ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, मतलब ऑलवेज क्या लेना है, उसको पॉजिटिव लेना है जो भी आपको वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। सेकेंड, अगर मान लो एरिया गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एरिया गिवन है, एरिया है 25 फॉर एग्जाम्पल, और बोल रहा है कि कोई एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है, ये निकाल के बताओ ये क्या होगा। ठीक है, इन दैट केस सॉल्व करते समय इसको हम 25 नहीं लेंगे, इसको हम प्लस माइनस 25 लेंगे, क्योंकि हो सकता है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लस 25 आए, माइनस 25 आए, बट एरिया बनाते समय हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेनी है जब हमें एरिया गिवन हो और अननोन्स निकालने हो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो एरिया 0 आ जाए, अगर मान लो ये एरिया 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब हुआ। एरिया अगर 0 आ गया तो मतलब क्या हुआ। इमेजिन करो अगर ये कोई 3 पॉइंट को ले रहे हैं, तीनों के बीच का एरिया 0 आया, तो क्या पता चलेगा उससे कि वो तीनों पॉइंट्स जो है एक ही लाइन में आ रहे हैं, तभी उनका एरिया क्या हो जाएगा 0। और जब कोई 3 पॉइंट एक लाइन में आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको क्लियर हो गए जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान में रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो और आंसर बताओ। सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, हो सकता है आप लोगों को पता हो, फिर भी सुन लेना। क्या होता है जनरली, जैसे बाहर में कोई नंबर लिखा होता है, अगर ये मैट्रिक्स होता है तो ये नंबर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स में होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में ये नंबर अंदर जाके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। समझ में आई ये चीज। तो अगर आपको करना है तो आप पहले पूरा सॉल्व करो, फिर बाद में जो भी नंबर वैल्यू है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो कैलकुलेट करो फिर क्या आ रहा है और किस रो या कॉलम को लेके आप सॉल्व कर रहे हो। ओके, और किसी का आया तो बताओ, कुछ और या सेम। आया 61/2। एक बार चेक करो, तुमने फर्स्ट रो को लेके एक्सपैंड किया था, ये वाला स्टेप करेक्ट है। सेकेंड स्टेप 3 × 2 - 1, मतलब कि वो नंबर 3 बनेगा। -8 × -4 - 5, यहाँ गलती है। -9 और -9 और -8 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 72।
आएगा सबका आंसर? चेक कर लो एक बार, सामने मैंने सॉल्व कर लिया, जिनका नहीं आएगा इसको एक बार करेक्ट करो। जिनका हो गया ना उनको मैं एक नया पॉइंट दे रहा हूं, वो बताना, ठीक है? Find the area of triangle bounded by these three vertices. 61/2। हाँ, मैं फर्स्ट रो को लेके सॉल्व किया। जैसे देखो ये आ गया 3, फिर उसके बाद ये वाला पूरा, हाँ ये वाला, हाँ उसमें 1 को यूज कर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम किसी भी रो या कॉलम को यूज करके करो। आंसर तुम्हारा, मैंने 1 को लेके किया, तुम किसी को भी लेके करते वही आता। गलत आ रहा है क्या, चेक कर लो। हाँ देखो ये फॉर्मूला तुमको नहीं लगाना, ये 11th में पढ़ते थे, तुमको ये फॉर्मूला लगाना है ना? हाँ सही तो लगाया है, ठीक है। ठीक है। तुम लोगों का आ गया था पिछला वाला आंसर 16। देखो एक बार कॉपी, कौन से रो या कॉलम को लेके किया एक्सपांड? लास्ट रो। 5 और इधर पे आया 8, ठीक है। इधर पे आया, ये -1 आएगा, तो यहाँ माइनस लिखना था तुमको, ठीक है। और फिर उसके बाद ये नंबर तो ठीक है, P11, ठीक है। फिर उसके बाद 1 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3, 8 -4, ये 3, ये भी थोड़ी सी गलती है इसमें, ठीक है। एक बार बता, हाँ हाँ 5 आया। बाय 2 लगाना भूल रहे हो तुम लोग, फॉर्मूले में 1/2 भी होता है ना? क्यों? हाँ तो इधर देख, इधर पे ध्यान दे। ये पहले तो ये आ गया 1/2 डिटर्मिनेंट। अब क्या आता है फॉर्मूला, क्या है? x1 y1 1। तो x1 क्या है 2, y1 क्या है 3, और फिर ये आ गया 1। x2 y2 1, तो x2 हो गया 0, y2 हो गया 5, और फिर आ गया 1। फिर क्या आएगा 0 0 1। समझ में आया? तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10। तो यहाँ आ गया 1/2 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा 5। क्लियर हो गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा, उसको घुमा फिरा के पूछेगा, ऐसे जो सामने आप देख रहे हो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी using determinants and find k if d is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit। समझाओ इसको मैं, फर्स्ट पार्ट समझाता हूं, सेकंड पार्ट शायद फिर भी बना लोगे। आपको ये बोल रहा है कि एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 1,3, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 0,0, और आपको बोल रहा है ए और बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हालांकि आप 11th में भी पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर यूजिंग डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर आगे एक और कोई पॉइंट आ रहा होगा सी, जिसका कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, अननोन है, उसको हम x, y ले लेते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? सो ये तीनों पॉइंट्स जो है, ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए, क्योंकि एक ही लाइन में आ रहे हैं। और कोलिनियर लाइंस पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब इस कंडीशन में मैं ये लिख सकता हूं, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या ये चीज क्लियर? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स हमने लिया है, ठीक है। मैंने यहां पर लिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप बीच में भी ले सकते हो, चल सकता है। सी इधर पे ले लिया, x, y ले लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ले लो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो।
ठीक है, तो ये ले लो। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया हाफ x1 y1 1, तो x1 ये y1 तो 1 3 और फिर आ गया 1, x2 y2 1 तो x y1, x3 y3 1 तो ये क्या आ जाएगा 0 0 1 एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब आप चाहो तो ये 1/2 के 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर सकते हो, इधर पे जाएगा 0 × 2 मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा राइट साइड में 0। डन। अब बच गया बात की इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो किस रो या कॉलम से एक्सपांड करने पे सॉल्व करना सबसे अच्छा होगा? थर्ड रो R3, क्योंकि R3 में हमें 3 जीरोस मिल रहे हैं। तो R3 में साइन कैसे लेते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, याद है ना ये चीज? तो पहले को तो 0 इंटू कुछ भी हो 0, -0 इंटू कुछ भी हो 0, आखिरी में क्या आ जाएगा +1 इंटू, यहां पर बताओ क्या आएगा एलिमेंट, ये हटा दो तो 13xy 13xy दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? ये पूरा 0 हो गया। अल्टीमेटली आपके पास क्या बच गया? डिटर्मिनेंट 13xy इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व कर लो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा y -3x इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 3x। ये उस लाइन की इक्वेशन होगी जो इन दोनों पॉइंट से पास होके जा रही है। समझ गए? सेकेंड पार्ट तुम लोग खुद से कोशिश करो एक बार, +-2। ओके, बाकी लोग सॉल्व करो इसको सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में कोई डाउट है तो पूछ लो। श्री आया समझ में ही? एक्स वाई एक्चुअली मैंने एक कोई भी अननोन पॉइंट लिया जो स्लाइन में आ रहा है। देखो जो हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे 11th में, उसमें क्या कंसेप्ट होता था? एक्चुअली क्या होता है, कोई भी एक लाइन है, उसका अगर मान लो 2 पॉइंट पता है, फॉर एग्जांपल जैसे 1 3 है, दूसरा क्या है 0 0 है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो जो वेरिएबल पॉइंट या अननोन पॉइंट होता है उसको हम जनरली क्या लेते थे? x, y लेते थे। तो x और y इसी लाइन में आने वाला कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। अब चूंकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, दैट्स व्हाई इनके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 0। क्या ये क्लियर हुआ? तो मैंने वही कंसेप्ट यूज किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0 किया और कोऑर्डिनेट्स डाल दिए तीनों के। सेकेंड पार्ट बन रहा है? सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है कि जैसे एक पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया और पॉइंट डी हो गया, 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया 1 3 है, बी का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 0 0 है, और डी का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है k, 0 है। और ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, कितना बन रहा है इसका एरिया? इसका एरिया है 3 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? वही फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू क्या लेंगे? इज इक्वल टू +-3। ये केयरफुल रहना, यहां पर हमें क्या लेना है? प्लस माइनस। वो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि जब भी कोई अननोन हो निकालना हो तो एरिया गिवन है तो एरिया को प्लस माइनस लेंगे। तो ये हाफ को पहले ही मैं उधर पे ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? +-6 हो जाएगा। और इधर डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज क्या क्या आएंगी? वैल्यूज क्या क्या आएंगी? तो x1 y1 मतलब क्या हो जाएगा 1 3 1, x2 y2 मतलब क्या आ जाएगा 0 0 1, और इधर पे क्या आ जाएगा k 0 1। क्या ये क्लियर हो गया? किसको ले? सेकेंड रो? किसी को भी लेके कर सकते, चलो सेकेंड रो को लेके कर लेते हैं। सेकेंड रो को लेके करोगे तो ये नेगेटिव होता है, याद है ना? ये नेगेटिव, ये क्या होता है? पॉजिटिव, और ये क्या होता है? नेगेटिव। तो सेकेंड रो को लेके करोगे तो -0 इंटू जो भी कुछ है वो तो 0 हो जाएगा, +0, इसको नहीं भी लिखूंगा तो वैसे चल जाएगा, जो भी हो वो 0 हो जाएगा। और आखिरी में क्या आ जाएगा यहाँ पर? -1, और डिटर्मिनेंट के अंदर कौन सा नंबर आएगा? तो इसको हाइड कर दो, ये पूरा हाइड कर दो, तो क्या बचेगा? 1 3 k 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3
K0 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-6। समझ गए? अब ये माइनस हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 0, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया -3K दैट इज इक्वल टू +-6। क्लियर हो गया? सो फाइनली माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 3K इज इक्वल टू +-6 और K की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2। डन। तो ये डिटर्मिनेंट में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या देखा, 2 बाय डिटर्मिनेंट किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता। पहला पॉइंट। सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1/1। तो 1/1 वाला है, तो जो भी एलिमेंट है उसका, जैसे मान लो -7 है मैट्रिक्स का एलिमेंट, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, -7। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो सीख गए, डायगोनल प्रोडक्ट को सब्सट्रैक्ट करके। 3/3 का डिटर्मिनेंट निकालने के टोटल कितने मेथड्स हैं, 6 मेथड है, या तो रो 1 या रो 2 या रो 3 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। एक चीज में केयरफुल रहना उसके लिए, ये साइन कन्वेंशन में, समझ गए ना, कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव लेना है। इसके अलावा डिटर्मिनेंट में हम और कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखे, कि अगर कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 3 5 0 0 0 0 0 0, ऐसा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट। समझ में आया? अच्छा ये बताओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, ये होता है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1। क्या ये क्लियर हो गया? कुछ रेयर प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों को याद हो, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बताना, 0 5 2 -5 0 3 -2 -3 0, बताओ क्या होगा डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टी याद आई, कौन सी थी ये कौन सी प्रॉपर्टी, ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है, पहले ये देखो, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ऑर्डर क्या है इसका, 3/3। ऑड ऑर्डर वाले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। और इवन ऑर्डर वाले स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट कंप्लीट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या ये क्लियर हो गया? और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उस पे बेस्ड आखिरी एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? एग्जांपल है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, A is a matrix of order 3/3, then find the value of 5 times of determinant of A। जल्दी इसका आंसर चाहिए, फिर एंड करेंगे क्लास को। हाँ नंबर 250। तो यहां कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ये जो भी नंबर है उसके पावर में क्या आ जाएगा, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि 3, और क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद आया ये चीज? और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होता है, 2। सो आंसर इज 250। डन। तो एंड करते हैं आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को और आगे। और नेक्स्ट क्लास में ना इनफैक्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, इनवर्स निकालने वाला, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, उसको बिल्कुल मिस मत करना, उससे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस रहता है, पूरा 3 या 5 दोनों में से कोई भी। ठीक है, ओके।